एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के पेपर में 100% आने वाले प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। समझ लीजिए इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, यदि वास्तव में आपको समाज विज्ञान के पेपर में टॉप करना है तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके चले जाइएगा। आराम से आप समाज विज्ञान के पेपर में टॉप कर पाएंगे, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में आज के पेपर में बताने वाली हूँ, आज के पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। इसका आंसर है 18 वर्ष। दूसरा है, भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई तो कब हुई? 1960 में। तीसरा है, अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, तो इसका आंसर है प्रजातंत्र में। चौथा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान है, तो कौन सा? 7वां। पांचवा है, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया कब? 1865 में। छठा है, गोवा है ये, ठीक है, क्या है? गोवा। गोवा के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो इसका आंसर है कोकण। क्या आएगा इसमें? कोकण। ठीक है, चलिए इसके बाद ये चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। देखिए एक एक प्रश्न आपके लिए हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले पूरे प्रश्न हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि आप इनको कंप्लीट करके जाएंगे ना तो आप 100% टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आप देखिए कि फ्रांस की क्रांति सन खालिस्तान में हुई थी, तो जो फ्रांस की क्रांति थी वो 1789 में हुई थी। ठीक है, दूसरा है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः खालिस्तान बेरोजगारी होती है, तो शिक्षित। तीसरा है, भारत के दक्षिण भारत को खालिस्तान तट के नाम से जाना जाता है, तो कौन से? कोरोमंडल तट के नाम से। चौथा है, खालिस्तान सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। पांचवा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर है मृत्यु दर। जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, खालिस्तान कहलाती है रबी की फसलें। कौन सी फसलें कहलाती है? रबी के। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से आप कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप भी बिन झिझक होकर सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, 100% आने वाले ये आपके प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, सत्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सत्य। अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, असत्य। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है, ये आपका सत्य है। और भारत में जनगणना प्रति 5 वर्षों में होती है, तो असत्य, क्योंकि 10 वर्षों में होती है। ठीक है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें इनको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सही जोड़ी लिखिए। पहली, लोकतंत्र के लिए आवश्यक, इसकी जोड़ी है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। सुंदर वन है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना, यह है 2000। नर्मदा का उद्गम आपका हुआ था अमरकंटक। फ्रांस का राजा लुई 11वां। भारत का संविधान, तो 26 नवंबर 1950। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें जोड़ी को। ठीक है, इसके बाद आप देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये आपके पूरे के पूरे 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, 90% चांस है आने के पूरे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्यवसाय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी में। भारत की संसद के कितने सदन है? तो 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। गंगा की एक सहायक नदी का नाम लिखिए, यमुना। भारत
भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी रचना है तो जीन जैक्स रूसो की है ये, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कक्षा सेवा देशांतरी विस्तार लिखिए। 7वां दोआब किसे कहते हैं? 8वां दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए। जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? और युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? ठीक है, तो ये 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे से कंप्लीट करने हैं। 12वां टोक्यो खेल किसे कहते हैं? चुनावों के दौरान लगने वाली आचार संहिता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार को समझाना है। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करना है। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? काल बैसाखी क्या है? इतिहास में खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसके बाद देखिए आप, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए व लोकत महत्व को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, गरीबी और यानी निर्धनता क्या है? विस्तार से समझाइए। भारत के पश्चिमी मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है।